अक्सर आपको जीवन में एक चाहत होती है, कोई ऐसी एक विश होती है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। 369 मेथड या सीक्रेट कोड 369 या मैनिफेस्टेशन कोड 369 या यूं कहूं टेस्ला कोड 369 है एक ऐसा मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का, या आपकी कोई ऐसी विश है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं। उस पर उसको यूज कैसे करना है, आज इसी विषय पर आपसे शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। अक्सर अगर आपके मन में कोई विचार आता है, आपने देखा होगा, जैसे मन अगर खराब है, उदास है, आप कोई एक सोच है जिसने आपको उदास किया, उस पर आप सोचते चले गए। अचानक से आपने कोई पुरानी सी उदासीन मूवी भी देखना शुरू करा। मूवी को देखते देखते आप और उदास होते चले गए। नेक्स्ट थिंग आप नोटिस कर रहे हैं, वो आप उदास गाने भी गा रहे हैं और देखते देखते रो भी रहे हैं। ये कुछ जानी पहचानी सी लगी, खासकर वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज कभी खुशी कभी गम। जब भी वो मूवी मैंने देखी है तो मेरे पास एक तौलिया होना चाहिए, तो आंसू आप चाहते नहीं, आपके अंदर से टपकते हैं। ये एग्जाम्पल देने की वजह थी ये 369 कोड। जब आपका मूड खराब हो या आप उदास होते हैं तो आप सोचते भी वैसे हैं, बात भी वैसे करते हैं। और जब आपका मन खुश होता है तो आप बातें भी वैसी करते हैं और सोचते भी वैसे हैं। 369 कोड या सीक्रेट कोड के बारे में आपने सुना है, नहीं सुना है, लेकिन आज इस एपिसोड के बाद आप दूसरों को भी समझा पाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और है क्या। तो इसे टेस्ला कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आविष्कारक थे जिन्होंने इनको काफी बढ़ाया, इसकी अवेयरनेस बढ़ाई, वो थे निकोला टेस्ला। ही वॉज एन इन्वेंटर। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसे आविष्कार किए जो लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन उन्होंने एक खास बात ये कही, अपने समय के जीनियस रहे, हाई आईक्यू, कि अगर ये 369 का कोड समझ में आ गया तो ये, उन्होंने कहा, ये यूनिवर्स की एक चाबी है। लोग शायद खुदा या ईश्वर कहते हैं, लेकिन उन्होंने उससे लॉ ऑफ फिजिक्स माना। उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि ये एक सीक्वेंस है, उसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। अब ये 369 कोड, उसके पहले कहूंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप जानते हैं, और दूसरी चीज ओम की जो वाइब्रेशन होती है वो होती है 432 हर्ट्ज पे। जब आप ओम मंत्र को चैंट करते हैं तो वो इसलिए आपको शांति देता है क्योंकि उनको चैंट करने से जो वाइब्रेशन या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनको अगर मेजर करते हैं ध्वनि की तरंगों में तो उनको 432 हर्ट्ज। अब 4 3 2 को जोड़ें तो आएगा 9। लक्ष्मी यंत्र में भी अगर जब व्यक्ति बनाता है तो लक्ष्मी यंत्र में ये जब कभी कोई भी मंत्र दिया जाता है तो उसमें ये 9 स्क्वायर्स होते हैं। ये 9 स्क्वायर्स होते हैं, 9, लेकिन हर लाइन में ये 3 स्क्वायर्स होते हैं। लक्ष्मी यंत्र जब बनाया जाता है तो उसमें जो भी नंबर लिखे जाते हैं उनका टोटल हमेशा 15 आता है। 1 और 5 को जोड़े तो आएगा 6, 3 6 और पूरे के पूरे स्क्वायर्स 9। 369 का ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। इसे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और मैं मानती हूं इसे टेस्ला कोड 369 कहा जाता है। निकोला टेस्ला ने इसे ऑब्जर्व किया, लेकिन उसको रियलिटी में आप यूज कैसे करें, आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनी होंगी, लेकिन उनका यह मानना था कि 9 एक बहुत ही चमत्कारिक अंक है। आप अगर एक सर्कल आकार लेते हैं, उसका पूरा का पूरा 360 डिग्री 360 डिग्री को अगर आप 2 भागों में बांटेंगे तो 180 180 180 को जोड़ें तो आएगा 9। तो अगर एक गोल आकार को 360 डिग्री के आकार को आप जितने भी हिस्सों में बांटते हैं उसको आपने जोड़ा, आपको कहीं ना कहीं 3 6 9 का अंक मिल जाता है। 3 अंक अगर कहूं एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से तो बृहस्पति देव का है, 6 कहूं तो शुक्र देव का है, 9 तो मंगल देव का है। 3
आपको ज्ञान देता है, क्रिएटिविटी देता है। 6 आपको वैभवता देता है। और 9 वो जज्बा देता है जो लोगों की मदद कर सके। अगर 3, 6, 9 एक साथ होते हैं तो वो मतलब ये हुआ वो व्यक्ति जिसके पास वैभवता भी है, ज्ञान भी है, और गुरु के ज्ञान से वो बड़ा बना। और बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसने 9 को दिया। 9 यानी समाज को दिया, ह्यूमैनिटेरियन, कंपैशनेट। तो सीक्रेट है 369 का। ये उन्होंने माना कि जब आप किसी भी विचार, किसी भी बात को लेकर सोचते हैं 17 सेकंड तक, अब जैसे आप उदास होते हैं, कुछ पल तक सोचते हैं तो आपका मन और उदास होता है, फिर आप एक रोने वाली मूवी की तरफ यू गेट जस्ट अट्रैक्टेड। तो वैसे ही जब आप किसी बात को लेकर सोच रहे होते हैं, जो आपकी सोच है, अगर आप किसी भी ऐसे विचार पर अपनी सोच केंद्रित करते हैं 17 सेकंड तक, तो वो विचार एक्टिवेट होता है। तो उस समय जब एक्टिवेट होता है तो वैसे ही समान विचार आप और सोचने लगते हैं, वैसे ही ख्याल आपको और आते हैं। तो जब आपको कोई ख्याल आया, खुशी का ख्याल आया, तो आपका मन किया शॉपिंग जाते हैं या कोई अच्छी मूवी देखते हैं या कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। उसी खुशी से जुड़े हुए और ख्याल आया आपको। अब जब आपको और वैसे ही ख्याल आते हैं तो रूल नंबर 1, जो भी आपको जीवन में चाहिए आप उसके बारे में कम से कम 17 सेकंड्स तक सोचिए। कोई एक विचार हो, जब आप उस पर केंद्रित करते हैं अपना ध्यान कम से कम 17 सेकंड, तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं अंक 3, नंबर 3। ये जब एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसके जैसे और विचार आते हैं, तो आपको भले ही दिखते नहीं है, लेकिन आपकी सोच से उत्पन्न होने वाली वो ऊर्जा आपकी वो डिजायर को, विश को हकीकत में बदलने में मदद करती है। मान लीजिए अब आपको लाइफ में कोई भी एक ऐसी चीज चाहिए। एक मैनिफेस्टेशन से शुरू करते हैं। एक न्यू नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए। ब्लैक अवॉइड करिएगा, ब्लू अवॉइड करिएगा, रेड या ग्रीन लीजिए। तो अब आपकी जो भी इच्छा हो उसके बारे में आप सोचिए कम से कम 17 सेकंड, और उस विचार को आप वर्तमान में मान लीजिए कि पूरा हो गया है, वैसा 3 बार लिखेंगे। 369 जो भी आपको चाहिए। अब जैसे आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूं अपने इस नए जॉब के लिए। मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर जॉब है। मेरे ऑफिस में सब मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे काम की सराहना करते हैं, उसे पसंद करते हैं, और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मैं वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकता हूं, और मैं समय पर जो डिलीवर करता हूं उसकी प्रशंसा भी होती है, और ये काम करने में मेरा मन रमता है। आई एम रियली हैप्पी। कोई भी एक ऐसी विश जो आप पूरी करना चाहते हैं, आपके घर में अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा हो, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके परिवार में आई एम हैप्पी इंजॉइंग माई बेबी इन माई लाइफ, बेबी हु इज हेल्दी, स्लीप्स प्रीटी वेल। अब लिखिए हर वो चीज जो आपको चाहिए उसमें। अब आप महसूस करेंगे जब जो आपकी विश हो, रूल 1, स्टेप 1, आप उसके बारे में कम से कम 17 सेकंड तक सोचते हैं, तो आपके अंदर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है उस विचार से। अब आप उस विचार को आभार प्रकट करते हुए अपनी नोटबुक में कम से कम 45 दिन आप लिखेंगे। पहले दिन लिखिए 3 दफा अपनी उस विश को। अब आप ये सुबह में लिख सकते हैं। 369 का सीक्रेट 3, कोई भी विश, डिजायर जो आपको फुलफिल करनी हो, आपको उसको सुबह में कोशिश करिए 3 बार लिखिए। अब अपनी आईफोन पे या लैपटॉप पे रिमाइंडर डालिए कि दोपहर में जब आप जैसे ऑफिस में है, लंच टाइम मिलता है या टाइम है, तो दोपहर में आप वापस उस नोटबुक को देखें, उसको 6 बार दोहराएं फोकस के साथ कि वाकई अगर ये आपको जो जॉब आप ढूंढ रहे थे, आपकी सोच से कहीं ज्यादा उम्दा बेहतर जॉब आपको मिला है, सैलरी में, बेनिफिट्स में, पर्क्स में, या जो भी आपकी एक विश है। अब जो आपने लिखी थी 3 बार, उसको आप 6 बार दोहराएं। 3, 6, ये 6, क्योंकि 3 अंक है। जब आप सोचते हैं 17 सेकंड तक और उसको 3 दफा लिखते हैं, तो एक एनर्जी, एक तरंग उत्पन्न होती है। अब आपकी उस डिजायर को जल्दी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो जब आप 6 दफा दोहराते हैं तो उसको मोमेंटम मिल जाता है। कुछ ऐसा है कि अचानक से आपने गाड़ी शुरू करी थी, वो हो गया नंबर 3। अब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वो देता है 6।
जब आप उस चीज को 6 दफा दोहराते हैं। अब आपको मंजिल पर पहुंचना है। रात में सोने से पहले अलार्म लगाइए, रोज रात में 9 दफा उसी विश को जो आपने सुबह में 3 दफा लिखा, दोपहर में 6 दफा दोहराया, और जब आप दोहरा रहे हैं तो महसूस करना है, लेकिन रात में 9 दफा आप उसको फिर से अपने अंतर मन में दोहराएंगे और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कि जो ये आपने डिजायर लिखी है हकीकत में पूरी हो गई है। 9 दफा क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हैं 17 सेकंड तक एक तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग को आप स्पीड देते हैं, मोमेंटम देते हैं जब आप 3 दफा लिखते हैं, और उसमें एक ऊर्जा की ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब आप उसको 6 दफा दोहराते हैं। और जब आप 9 दफा उसको वापस बोलते हैं या आप लिख सकते हैं। मैंने देखा है कि अगर लिखने को मैंने रेकमेंड किया तो लोग नहीं लिख पाते हैं कि बहुत काम बढ़ गया है, लेकिन 9 दफा मन ही मन में रात को सोने से पहले अगर वो दोहराते हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस ब्यूटिफुल होम, एवरीथिंग दैट आई वांटेड, या जो भी डिजायर है, तो वो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है और उसके बाद आप सो गए। तो जो काम आपने नहीं करा या आप नहीं कर सकते, आपका अंतर्मन जागृत हुआ है क्योंकि आपने उसको ऊर्जा दी, आपने उसको फ्रीक्वेंसी दिया। अब उससे जो तरंगे उत्पन्न हुई है वाइब्रेशन की, वो आपको सही लोगों से, सही जगह, सही मौकों से कनेक्ट करता है। तो 369 का स्टेप ये है पहला कि आप 17 सेकंड तक सोचेंगे कि आपको ऐसा क्या चाहिए। उस अपनी विश को आप नोटबुक में लिखेंगे 3 दफा, दोपहर में अलार्म लगाइए, 6 दफा उसको दोहराएं पूरे भाव और निष्ठा के साथ, 9 दफा रात में रोजाना सोने से पहले उसको फिर एकदम फोकस करके रिपीट करें और सो जाएं। ये काम आप कर सकते हैं 21 दिन तक, टोटल करें आएगा 3, या 33 दिन तक टोटल आएगा 6, या 45 दिन तक टोटल आएगा 9। 369 का सीक्वेंस इसलिए क्योंकि इनमें कुछ मैजिक है। जो चीजों को टेस्ला ने ऑब्जर्व किया कि इज द की टू द यूनिवर्स, कुछ ऐसा चेंज होता है, मिरेकल होता है, वो चीजें आपको जीवन में मिलने लगती हैं। 3 6 9 है, कमाल 9 का भी है, कमाल 6 का भी है, कमाल 3 का भी। अब आप जल्दी से निकालिए एक नोटबुक, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है रेगुलरली लिखें। अगर बीच में आप भूल गए, आपने नहीं लिखा, दोबारा शुरू करें। रिचुअल है 3 दफा लिखना है, 6 दफा दोहराना है, और रात में 9 दफे आप लिख सकते हैं या दोहरा सकते हैं। आई प्रिफर, कोई फर्क नहीं पड़ता दोहराने या लिखने में, लेकिन दोहराएं अगर मन में, रिपीट करते हैं या यू चैंट काइंड ऑफ अ थिंग, प्रभाव सेम आता है। जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप कब से शुरू करने वाले हैं, और जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और अपनी विश पूरी होते यहाँ इनविंसिबल परिवार से शेयर जरूर करें। Until next week, take care.